अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरार अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे असेब ज़दा स्कूल की है जहाँ पर रात को चौकीदार भी ड्यूटी करने से डरते हैं। उनका कहना है कि रात के वक्त स्कूल में से अजीबो गरीब सी आवाज़ें आती हैं। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि स्टोरी को शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द हसार लाजमी बांध लें। सुना है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये पास आकर अपनी बातें बहुत गौर से सुनती हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूलों से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल आपको अजीब नहीं लगता? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर जो मुझे वाकया सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशनड था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो इनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसे कहा कि आपको देर बहुत हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आ गया। वैसे तो शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है। तो सब इस इंतजार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चलाकर देकर हम सब घर चले जाएं। 12 बजे तक तो वो सब इसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए उसने देखा जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़या था। तो हम इसको कहकर गए थे अगर कोई भी जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना हुए सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया कि जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेन गेट खटखटा सुना। मैंने सोचा आप आए होंगे। फिर मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मेरा वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानब के देखूं ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नजर नहीं आया। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे का, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाजा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई
اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی، کرنل، جنرل، انوینٹر، ڈسکور، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے اندر سے لاک کر دیا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں، اور اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سچی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ملتے ہیں پھر مزید ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔